तिलका मांझी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और संथाल समुदाय के पहले आदिवासी नेता थे। उन्होंने आदिवासियों को एक सशस्त्र समूह बनाने के लिए संगठित करने का काम किया। आगे चलकर इसी संगठन ने मिलकर अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि साल 1784 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें घोड़े की पूंछ से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर में कलेक्टर के आवास तक लाया गया। यहां उन्हें एक बरगद के पेड़ से लटका दिया गया। तिलका मांझी वो शूरवीर स्वतंत्रता सेनानी जिसे हमारी इतिहास की किताबों में जगह नहीं दी गई। 1857 मंगल पांडे की बैरकपुर में उठी हुंकार के साथ ही देश भर में क्रांति की आग फैल गई। 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कहा जाता है। इतिहास की कई किताबों में ये फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से दर्ज है। गौरतलब है कि इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में क्रांति की ज्वालाएं भड़की थी और कई आजादी के मतवालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया था। दुख की बात है कि इनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। ऐसे ही एक वीर सपूत थे तिलका मांझी। तिलक मांझी बिहार की धरती पर पैदा हुए। माना जाता है कि उनकी जन्मतिथि 11 फरवरी 1750 थी। जन्म के बाद वे जबरा पहाड़िया हुए। वे संथाल थे या पहाड़िया, इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है। उस दौर के ब्रिटिश रिकॉर्ड्स पलटने पर उनका नाम जबरा पहाड़िया ही मिलता है। पड़ा नाम तिलका। पहाड़िया में तिलका का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो गुस्सैल हो और जिसकी आंखें लाल लाल हों। तिलका का स्वभाव इतना गर्मजोशी भरा था कि उनका नाम तिलका पड़ गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे। जबरा पहाड़िया आगे चलकर गांव का प्रधान बन गया। उनके समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी बुलाते थे। इस तरह जबरा पहाड़िया तिलका मांझी बन गया। जंगल और प्रकृति के प्रति ममता। तिलका मांझी ने बचपन से ही अपनी मां यानी प्रकृति को अंग्रेजों द्वारा कुचले जाते देखा था। अंग्रेजों द्वारा उसके लोगों पर किए जाने वाले अत्याचार देखकर ही वो बड़ा हुआ। पहले से ही दिल के किसी कोने में छिपी स्वतंत्रता की आग को गरीबों की जमीन, खेत, खेती आदि पर अंग्रेजों के अवैध कब्जे ने हवा दी। बंगाल की जमींदारी प्रथा। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद बंगाल मुगलों के हाथ से छूटकर एक सूबा या प्रोविंस बन गया। यहाँ जमीन की कीमत वसूल करने के लिए जागीरदार और जमींदार बैठा दिए गए। ये जमींदार गरीबों आदिवासियों का शोषण करते। अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा खत्म की, लेकिन उनकी गद्दी पर गोरे साहब बैठ गए। अंग्रेजों ने भी आदिवासियों का शोषण किया। आदिवासियों के पास विद्रोह के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अंग्रेजों ने हथिया लिया जंगल महल क्षेत्र। 1750 में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला से जंगल महल क्षेत्र हथिया लिया। 1765 तक कंपनी ने संथाल परगना, छोटा नागपुर पर भी कब्जा कर लिया। अंग्रेज बिहार और बंगाल के आदिवासियों से भारी कर वसूलने लगी और आदिवासियों के पास महाजनों से सहायता मांगने पर मजबूर हो गए। अंग्रेज और महाजन आपस में मिले होते और महाजन धोखे से उधार चुकाने में असमर्थ आदिवासियों की जमीन हड़प लेते। तिलका मांझी का बचपन, युवावस्था ये सब देखते हुए बीता। लोगों को इकट्ठा कर प्रेरित करना शुरू किया। 1770 आते आते तिलका मांझी ने अंग्रेजों से लोहा लेने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो लोगों को अंग्रेजों के आगे सिर न झुकाने के लिए प्रेरित करते। उनके भाषण में जात पात की बेड़ियों से निकलकर अंग्रेजों से अपना हक छीनने जैसी बातें होती। बंगाल में पड़ा भीषण सूखा।
1770 में ही बंगाल में भीषण सूखा पड़ा। संथाल परगना पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। आदिवासियों को लगा कि टैक्स कम किया जाएगा, लेकिन कंपनी सरकार ने टैक्स दोगुना कर दिया और जबरन वसूली भी शुरू कर दी। कंपनी अपना खजाना भरती रही और लोगों की मदद नहीं की। लाखों लोग भूख की भेंट चढ़ गए। तिलका मांझी ने लूटा अंग्रेजों का खजाना। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की नफरत बढ़ रही थी। तिलका मांझी ने भागलपुर, बिहार में रखा खजाना लूट लिया। टैक्स और सूखे की मार झेल रहे गरीबों और आदिवासियों में मांझी ने लूटे हुए पैसे बांट दिए। लोगों में वो रॉबिन हुड जैसे ही मशहूर हो गए। पंजाब रेजिमेंट पर हमला। 28 वर्षीय तिलका मांझी के नेतृत्व में आदिवासियों ने 1778 में रामगढ़ कैंटोनमेंट, अभी झारखंड में तैनात पंजाब रेजिमेंट पर हमला कर दिया। आदिवासियों की सेना इतने जोश के सामने कंपनी सरकार की बंदूकें नहीं चल पाईं। अंग्रेजों को कैंटोनमेंट छोड़कर भागना पड़ा। धूर्त अंग्रेज क्लीवलैंड को किया गया तैनात। अंग्रेजों को अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। तिलका मांझी और अन्य आदिवासियों से निपटने के लिए कंपनी सरकार ने ऑगस्ट क्लीवलैंड को मुंगेर, भागलपुर और राजमहल जिलों का कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू बनाकर भेजा। क्लीवलैंड ने संथालियों से बातचीत करने के लिए संथाली सीखी। कहते हैं 40 आदिवासी समुदायों ने क्लीवलैंड की सत्ता स्वीकार की। क्लीवलैंड आदिवासियों को टैक्स में छूट, नौकरी जैसे लुभावने प्रस्ताव देता। क्लीवलैंड ने आदिवासियों की एकता तोड़ने के लिए उन्हें बतौर सिपाही रखना भी शुरू कर दिया। तिलका मांझी को भी नौकरी का प्रस्ताव दिया गया। तिलका अंग्रेजों की असली चाल समझ गए और उन्होंने कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। कुछ आदिवासी अब भी तिलका का समर्थन कर रहे थे और आदिवासी एकता बनाए रखने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। साल के पत्तों पर भेजे संदेश। तिलका ने अन्य आदिवासी समुदायों को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने साल के पत्ते पर संदेश लिखकर अन्य समुदायों को प्रमुख को भेजा। मिट्टी की पुकार को अनसुना करना मुश्किल है। अपनी माटी की रक्षा के लिए कई लोग आगे आए और तिलका मांझी को बहुत से प्रमुखों का समर्थन मिला। भागलपुर पर हमला। तिलका मांझी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाने की प्लानिंग की। 1784 में आदिवासियों ने अंग्रेजों के भागलपुर मुख्यालय पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई हुई। जहरीली तीर से क्लीवलैंड को मारा। तिलका मांझी ने अपने धनुष से एक जहरीली तीर छोड़ी और वो क्लीवलैंड को लगी। वो जख्मी हो गया और कुछ दिनों बाद मारा गया। एक आदिवासी के हाथों क्लीवलैंड की मौत अंग्रेजों के गाल पर जोरदार तमाचा जैसा था। कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल आयरकूट को तिलका को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा। किसी ने दे दी आदिवासी नेता की खबर। कहा जाता है कि किसी घर के भेदी ने तिलका मांझी का पता अंग्रेजों को बता दिया। अंग्रेजों ने बीच रात में तिलका और अन्य आदिवासियों पर हमला किया। तिलका जैसे तैसे बच गए, लेकिन उनके कई कॉमरेड शहीद हो गए। तिलका मांझी शहीद हो गए। अंग्रेजों से बचकर तिलका मांझी अपने गृह जिले सुल्तानगंज के जंगलों में जा छिपे। यहां से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेज तिलका तक पहुंचने वाले हर सप्लाई रूट को बंद करने में कामयाब हो गए। तिलका और उनके सैनिकों को अंग्रेजों से आमने सामने लड़ना पड़ा। कहते हैं 12 जनवरी 1785 के दिन तिलका मांझी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तिलका मांझी को अंग्रेजों ने घोड़ों से बांधकर भागलपुर तक घसीटा। कहते हैं तिलका मांझी इस यातना के बाद जीवित थे। 13 जनवरी 1785 को 35 वर्षीय वीर को फांसी दे दी गई। इतिहास में गुम। तिलका मांझी इतिहास की किताबों से भले ही गुम हैं, लेकिन आदिवासी समाज में आज भी कायम हैं।
आदिवासी समुदाय में उन पर कहानियां कही जाती हैं, संथाल उन पर गीत गाते हैं। 1831 का सिंगभूम विद्रोह, 1855 का संथाल विद्रोह सब तिलका की जलाई मशाल का ही असर है। 1991 में बिहार सरकार ने भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी रखा और उन्हें सम्मान दिया। इसके साथ ही जहां उन्हें फांसी हुई थी उस स्थान पर एक स्मारक बनाया गया।